हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड वर्सेस क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस, यानी तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत पर हम पढ़ेंगे, या फिर कहें कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि किसने दिया था? रेमंड कैटल ने, है ना। रेमंड कैटल क्या थे? एक ब्रिटिश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो आज का जो इंटेलिजेंस का टॉपिक है वो है फ्लूइड वर्सेस क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस। ये टॉपिक सारे टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप बीएड या टीचर ट्रेनिंग के से रिलेटेड हो, या आप डीएलएड कर रहे हो, या आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, केवीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्स्ट पेपर में इससे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। तो आज आपको समझना है कि दो टाइप के इंटेलिजेंस जो रेमंड कैटल ने बताए हैं कि दो तरह की जो बुद्धि होती है वो किस तरह की होती है, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो बुद्धि को समझेंगे, उन दोनों बुद्धियों के बीच में, दो तरह की जो बुद्धि है उनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको भी हम आज समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रेमंड कैटल की फ्लूइड वर्सेस क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेमंड कैटल जो थे क्या थे? वो ब्रिटिश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था? दो तरह के इंटेलिजेंस के बारे में हमें बताया था कि दो तरह के इंटेलिजेंस पाए जाते हैं। पहला बताया था उन्होंने फ्लूइड इंटेलिजेंस, और दूसरा बताया था क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। दो तरह के इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, यानी ठोस और तरल बुद्धि सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? सबसे पहला पॉइंट रेमंड कैटल। यहाँ एक क्वेश्चन बन जाएगा कि किसने बताया था, तो रेमंड कैटल ने बताया था फ्लूइड और क्रिस्टलाइन, या हिंदी में बोले तो तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत। ठीक है, कब बताया था? 1963 में उन्होंने इस इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है वो हम सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्व इन ए नॉवल सिचुएशन। नॉवल का मतलब क्या है? नए सिचुएशन में, विदाउट रिफरिंग प्रेयर नॉलेज बट रेदर थ्रू द यूज ऑफ लॉजिक एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखिए, फ्लूइड इंटेलिजेंस में क्या लगता है? लॉजिक लगता है ना, लॉजिक लगता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त, है ना, अमूर्त चिंतन के बारे में, यहाँ पे थिंकिंग के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि फ्लूइड इंटेलिजेंस में क्या लगता है फ्लूइड इंटेलिजेंस में लगता है लॉजिक, है ना, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। लॉजिक का मतलब है कि आप लॉजिक के थ्रू कोई भी चीज़ें सॉल्व करोगे, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी इमेजिनेशन के थ्रू आप कोई भी थिंकिंग या प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। और दूसरा क्या है कि इसमें बताया गया है कि किस पर करते हैं? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नोवल सिचुएशन की बात हो रही है। नोवल सिचुएशन यानी नए सिचुएशन में किसी भी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको किसी भी प्रीवियस नॉलेज का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप किसी भी नए सिचुएशन में आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे किसके थ्रू? आप क्या लगाओगे? लॉजिक लगाओगे, आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगाओगे, और किसी भी नए सिचुएशन में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। इसमें प्रीवियस नॉलेज काम नहीं करता है। ठीक है, विदाउट यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज। एबिलिटी टू शेप एंड साइज इन ए न्यू सिचुएशन एंड एनवायरमेंट। इसमें क्या होता है? फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब ही होता है पानी। क्या होता है? पानी जो लिक्विड फॉर्म में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड फॉर्म में है। तो फ्लूइड का मतलब ही क्या होता है कि आप किसी पानी को, आप किसी भी, जब वो लिक्विड फॉर्म में है तो आप किसी भी डब्बे में डाल दो या किसी भी कंटेनर में डाल दो, तो उस कंटेनर का क्या करता है? वो शेप ले लेता है ना। तो इसका मतलब ही क्या हुआ ना कि फ्लूइड इंटेलिजेंस में एबिलिटी टू शेप यानी शेप कर लेता है, एंड साइज इन अ न्यू सिचुएशन। शेप का मतलब है अपने अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल में वो फिट हो जाता है, और साइज उसको अपने अनुकूल बना लेता है। तो वो क्या होता है? फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है ना। तो क्या हमने पढ़ा? एबिलिटी टू शेप एंड साइज इन अ न्यू सिचुएशन। ठीक है,
तो फ्लूइड इंटेलिजेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी कि वो किसी भी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेता है, अपने अकॉर्डिंग उसमें शेप कर लेता है। शेप करना यानी अपने अकॉर्डिंग क्या करना, अपने अकॉर्डिंग ढाल लेना, और साइज करना यानी अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेना। और ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किसी भी लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जिस भी कंटेनर में आप डालो वो उसका शेप ले लेता है। उसी तरह होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस, जो कि किसी भी न्यू सिचुएशन में अपने आप को क्या कर लेता है, ढाल लेता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्ट। अब फ्लूइड इंटेलिजेंस जिसमें रहता है ना, वो क्या होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट पीपल बोले जाते हैं। यानी किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं और अपने उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या होता है, पिक एट अर्ली एडल्टहुड, यानी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, एडल्टहुड तक आप ये क्या रहता है, पिक पे रहता है, या अर्ली एडल्टहुड, या आप कह सकते हैं ये 30 से 40 साल के एज में ये क्या रहता है, पिक पर रहता है। और उसके बाद धीरे धीरे ये डिक्लाइन करता है, डिक्रीज होता है, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है ना। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है, कम होता जाता है ना। तो आपने क्या पढ़ा कि रेमंड कैटल ने दो तरह के इंटेलिजेंस बताई, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस क्या होता है, जो कि लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर बेस्ड होता है और किसी भी सिचुएशन में क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है नए सिचुएशन में विदाउट किसी प्रीवियस नॉलेज के, है ना। तो और वो किसी भी न्यू सिचुएशन को शेप एंड साइज कर लेता है, दैट मीन्स कि अडेप्ट कर लेता है और अपने अकॉर्डिंग उसमें वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कि किसे कहते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ठीक है, रेफर टू यूज ऑफ previously acquired knowledge such as specific facts learned in a school or a specific motor skill। देखिए ये क्या होता है, हमने फ्लूइड के बारे में क्या पढ़ा कि वो किसी भी प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड नहीं होता है। उसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग कहते हैं ठोस यानी सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड जब क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन जब किसी भी चीज का हो जाता है तो वो कहीं भी वो एक बॉर्डर लाइन होती है, उसके बाहर वो नहीं निकल सकता है। तरल का क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पानी गिराया, तरल यानी फ्लूइड, तो वो बहते बहते दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन ठोस का क्या होता है, ठोस यानी क्रिस्टलाइन यानी सॉलिडिफिकेशन क्या होता है कि जब आप एक जगह पे उसको रख दिए हो तो वो एक बॉर्डर लाइन के अंदर ही रहेगा, उससे बाहर वो नहीं निकलेगा, यानी वो ठोस हो चुका है। तो ठोस किसी भी की बुद्धि जो होती है वो ठोस कब होती है, क्रिस्टलाइन कब होती है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे उसको इन्वायरमेंट से एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत सारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंस उसको मिलते हैं, उससे वो बहुत सारी चीजें सीखता है और सीख के क्या होता है, धीरे धीरे वो क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, यानी प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होता है ना। कुछ फैक्ट्स जानते हैं, जैसे आपने कुछ स्कूल में फैक्ट्स पढ़ा होगा, है ना, स्कूल में वो आपको याद रहते हैं। और कुछ आपने मोटर स्किल्स सीखी होगी, जैसे कैसे जंपिंग करते हैं, स्कूल में अगर स्पोर्ट्स टीचर आपको बताए कि जंपिंग करने का तरीका ये होता है, क्रिकेट ऐसे खेलते हैं, तो ये सब क्या मोटर स्किल्स, बहुत सारे जो मोटर स्किल्स का मतलब है कि जो आपके फाइन मोटर स्किल हो गई, आपकी ग्रॉस मोटर स्किल हो गई, है ना, फिजिकल वर्क से रिलेटेड है, वो सब जब जो चीज़ आपने स्कूल टाइम में सीखी होगी वो आपको ज़िंदगी भर याद रहती है ना। और फैक्ट्स, जैसे कि आपको ये फैक्ट्स पता होगा कि हाँ, हमारे पता है हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन से, ये सब क्या है, फैक्ट्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। ये एक सच्ची घटनाओं पर आधारित जो भी चीज़ें होती हैं, या पहले प्रेसिडेंट कौन थे, पहली वीमेन प्रेसिडेंट कौन थी, हमारा देश आजाद कब हुआ था, ये सब क्या है, फैक्ट्स। तो ये क्या होता है, फैक्ट्स कहाँ जाके ये फिक्स हो जाते हैं, आपके क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में। तो हमने क्या पढ़ा कि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होता है, और जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस मिलता है एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से, कल्चर से, वैसे वैसे हम परफेक्ट बनते जाते हैं। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस बढ़ता जाता है, हम एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। और हमने उसमें क्या पढ़ा था फ्लूइड में कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो डिक्लाइन होता है, डिक्रीज करता है, लेकिन इसके साथ उल्टा है, एज यू ग्रो ओल्डर द एक्यूमुलेटेड नॉलेज क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इंक्रीज। क्रिस्टलाइन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन फ्लूइड इंटेलिजेंस में क्या होगा, फ्लूइड इंटेलिजेंस में होगा कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी एक टाइम तक ये पिक पर रहेगा और उसके बाद धीरे 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 डिक्लाइन करता जाएगा। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर आर क्रिस्टलाइज। देखो, अनेबल टू टेक शेप एंड साइज इन अ न्यू इन सिचुएशन, वो क्या कर रहा था फ्लूइड,
शेप एंड साइज किसी भी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बना ले रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है, आप अनेबल टू टेक शेप एंड साइज, यानी अडेप्ट, हर सिचुएशन को आप न्यू सिचुएशन को अडेप्ट करने की क्षमता आप में कम रहेगी। फैक्ट्स एंड फिगर आर क्रिस्टलाइज और सॉलिडिफाइड इन ए माइंड विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस एंड एज। कोई भी फैक्ट्स और फिगर आपके माइंड में सॉलिडिफाइड कब होगी, क्रिस्टलाइज कब होगी, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस फील करोगे, आप एक्सपीरियंस से क्या करोगे, रूबरू होगे, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत सारे फैमिलियर एक्सपीरियंस मिलेंगे, बहुत सारे अनफैमिलियर एक्सपीरियंस मिलेंगे, उसके थ्रू आप क्या होते जाओगे, आप ठोस होते जाओगे, क्रिस्टलाइज होते जाओगे, आप सॉलिडिफाइड होते जाओगे, आप परफेक्ट बनते जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राफ के थ्रू समझेंगे। देखिए ग्राफ क्या है, शुरू में ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, कौन, फ्लूइड। जो आपको येलो लाइन दिख रही है ना, वो किसकी है, फ्लूइड इंटेलिजेंस की है। तो शुरू में तो वो बहुत तेजी से बढ़ेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी 60-70 के एज तक वो क्या होता है, एकदम नीचे आना स्टार्ट कर देता है ना। जैसे 40 के बाद यहाँ पे देखिए पीक पर कहाँ है, 30 के पास, यानी एडल्टहुड वाला जो आपका टाइम रहता है ना, लेटर एडल्टहुड, आप ये एडल्टहुड वाला जो टाइम रहता है, यहाँ पर क्या होता है, ये अर्ली एडल्टहुड में क्या रहता है, पिक पे रहता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, आप नीचे डाउन आना शुरू होता है। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट है, आप ब्लू कलर से देख सकते हैं, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये बढ़ता ही जाता है ना, बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका इंटेलिजेंस जो है वो क्रिस्टलाइज होता जाएगा। तो ये दो तरह के इंटेलिजेंस के बारे में किसने बताया, हमें रेमंड कैटल ने बताया। ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस बिटवीन क्या है। सबसे पहले हम फ्लूइड इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे। इट डिक्रीज विथ एज, यानी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ये क्या होता है, घटता है, डिक्लाइन होता है। वहीं यहाँ पे क्या होगा, इट इंक्रीज विथ एज और एक्सपीरियंस, ये एज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो ये क्या होगा, आपका क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस भी बढ़ेगा। और ये क्या होता है, घटता है। इट्स कम फ्रॉम हेरिडिटी, यानी ये जेनेटिक है, ये नेचर से हमें मिलता है। लेकिन इट्स कम फ्रॉम इन्वायरमेंट, ये कहाँ से मिलता है हमको, इन्वायरमेंट यानी नर्चर्स, है ना। ये इट्स रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में दो तरह की थिंकिंग मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, आगे की वीडियो में। दो तरह की थिंकिंग होती है, एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब एक ही क्वेश्चन के आंसर को आप अलग अलग तरीके से दो, अलग अलग थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है, अलग अलग तरीके से आप सोचो, है ना। मल्टीपल, एक क्वेश्चन के आप मल्टीपल आंसर दे पाओ, वो क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। यानी आप डाइवर मतलब मान लो कि ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आपको क्या होता है, बहुत सारे आपको आंसर आ रहे हैं, इधर से भी आंसर आ रहा है, इधर से भी आंसर आ रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर आ रहे हैं। तो वो एक बच्चा अलग अलग तरीके से एक क्वेश्चन को आंसर कर पा रहा है, तो उसमें क्या है, उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग है। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, यानी सीमित होना, है ना। एक बच्चा है जो कि एक क्वेश्चन का आंसर बस एक तरीके से दे पा रहा है, तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है ना। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग से होता है। फ्लेक्सिबल रीजनिंग होती है इसमें, फ्लेक्सिबल रीजनिंग यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग में अलग अलग तरीके से सोच पाते हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, चेंज कर पाते हो, है ना। लेकिन ये क्या होती है, वर्बल रीजनिंग होती है। कैन अफेक्टेड विथ एक्सीडेंट और ब्रेन इंजरी। देखिए फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है ना, अफेक्ट हो जाता है, इसमें इफेक्ट आ सकता है ना, प्रॉब्लम आ सकता है, या जब आपका एक्सीडेंट हो जाए या कोई ब्रेन इंजरी आए। लेकिन इस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, क्योंकि क्या है, वो क्रिस्टलाइज्ड हो चुका है, एक्सपीरियंस से आपने सीख ली है, तो उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट फ्रॉम कल्चर, देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, बच्चे जब छोटे रहते हैं ना, तो उनको ये नहीं पता रहता कि कल्चर के रूल क्या है, सोसाइटी के रूल, तो इंडिपेंडेंट रहते हैं ना, उस पर मतलब कल्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कल्चर का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको पता होने लगता है कि हाँ हमारे कल्चर में ये चीज़ है, इस चीज़ को बहुत सारे कल्चर को वो देखे रहते हैं, अपने कल्चर से रूबरू हुए रहते हैं, अपने कल्चर और संस्कृति जो है उनकी, उसमें क्या होते हैं, उसकी चीज़ों को वो समझना शुरू करते हैं और वो क्या होता है, उससे वो उनको क्या करता है, इफेक्ट डालता है। ये क्या होता है, फिक्स होता है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या होता है, ये कैन बी चेंजेबल, ये चेंजेबल होता है। तो ये था फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का क्या था, डिफरेंस बिटवीन। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया हो, और समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।